चलो शुरू करते हैं। अगर मैं हम लोग अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस को हाथ लगाएंगे, बट ऐसे ही नहीं। ओके, हम लोग एक टिपिकल स्टाइल में काम करेंगे। जैसे कि अगर मुझे पूछा हो, ओके, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि दो नंबर 100 के दो टुकड़े करो। ओके, 100 के दो टुकड़े करो। वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए, बराबर है, कि उन दोनों का एडिशन 100 हो एंड प्रोडक्ट जो है, बराबर है, वो मैक्सिमम हो। बराबर है। आप चैट में कर सकते हो, मेरे को चैट में मैसेज भेज सकते हो। प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसे दो नंबर ढूंढ के दो। 100 एडिशन 100 होना चाहिए, राइट? यू कैन स्टार्ट। आप जो भी मैसेजेस है वो मुझे चैट पे डाल सकते हो। आपने 3 या 4 ट्रायल एंड एरर की होगी ना, तो उतनी देर में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और वो आंसर है आपका। आप क्या करोगे, एक बार तो 90 और 10 लेने का मन करेगा ही करेगा आपका। ओके, तो आपकी प्रोडक्ट होगी 900। फिर 80-20 लोगे तो आपकी प्रोडक्ट होगी 1600। फिर मन करेगा 70-30 लेने का, तो प्रोडक्ट होगी 2100। देन यू विल गो टू 50-50। आई थिंक मेरे ख्याल से 5 अटेम्प्ट में आप 50-50 पे आ जाओगे। एंड हियर दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम प्रोडक्ट। ओके, आप 99 एंड 1 लोगे ना, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होगी। प्रोडक्ट मैक्सिमम 50-50 पे ही होगी। ओके, चेक करके देखो तो, बराबर है। एंड या काफी सारे लोगों ने राइट आंसर दे दिए हैं। ओके, मैं देखूं तो या अनस, निशित, जिज्ञासु, रोहन, विशेष, और भी ऊपर है, मैंने देखा नहीं उनका। हाँ, बहुत सारे लोग। इट स्टार्टेड फ्रॉम या वेनु, निहार, आकाश, दक्ष, कथित, चिरायु। ओके, सो मैक्सिमम है डिसाइडेड कि यस इट इज 50-50। नाउ माय क्वेश्चन इज, देखो ये मैंने 100 का रखा था, पर्पसली 100 का रखा था, सो दैट आप देसी वे में डिराइव कर पाओ कि माय आंसर इज 50-50। ओके, नाउ हाउ कैलकुलस इज प्लेइंग रोल इनटू सच थिंग्स। ओके, तो देखो, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि 100 के दो टुकड़े ऐसे करो कि एक का स्क्वायर करो और दूसरे का क्यूब करो और उन दोनों की प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो अब तुम ये देसी वे में नहीं कर सकते। समझे आप? तो देन यू नीड अ, मतलब यू हैव टू यूज द कैलकुलस। ओके, कैलकुलस जो दे वही आंसर आपका राइट है, क्योंकि अब आप ट्रायल एंड एरर, आपके पास टाइम नहीं है। ओके, दूसरा लेवल ये है 100 के दो टुकड़े करने के। ओके, एक टुकड़े का स्क्वायर करो, एक टुकड़े का क्यूब करो। ओके, बराबर है, मतलब एक 20 ले लो, दूसरा 80 ले लो, और उन दोनों की प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अब आप थक जाओगे कि यार अब क्या करना है। और बाय चांस अगर आपने ये निकाल भी लिया, तो मैं आपको ऐसा आंसर दूंगा, क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा, एक का क्यूब करो, दूसरे का रेस्ट टू 5 करो। ओके, सो नाउ थिंग्स विल बिकम रियली वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ टू थिंक। ओके, नाउ हाउ टू थिंक पार्ट शुरू करते हैं, बराबर है। सबसे पहले मुझे पूछा गया है कि 100। ओके, तो सपोज माय फर्स्ट नंबर इज x, तो व्हाट इज माय सेकंड नंबर? डेफिनेटली सेकंड नंबर मेरा हो जाएगा 100 माइनस x। देखो, अब तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरा आंसर 50-50 है, ठीक है, और मैंने ये ऐसे ही शुरू कर दिया। नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन? आई हैव टू स्प्लिट 100 इन टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो अब मेरा फंक्शन है प्रोडक्ट, px। ओके, तो px विल बी x into 100 minus x। ओके, तो प्रोडक्ट इज टर्न आउट टू बी फंक्शन ऑफ x। चलो, तो मैं प्रोडक्ट को पहले थोड़ा ठीक कर लेता हूं। प्रोडक्ट ऑफ x इक्वल्स टू 100x माइनस x स्क्वायर। सो
फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट का आया मेरा 100 माइनस 2x। सेकंड डिफरेंशिएशन आया मेरा प्रोडक्ट का -2। नाउ फॉर maximum or minimum, okay, my first derivative has to be 0. That means 100 minus 2x is equal to 0. 100 minus 2x equals to 0. Therefore 2x equal to 100. Therefore x equal to 50. बट ये x इक्वल टू 50, अरे हाँ आ गया ऐसे करके, मतलब यू डोंट हैव टू फील हैप्पी, क्योंकि x इक्वल टू 50 अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या सच में प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट p डबल डैश 50। ओके, अब p डबल डैश 50 देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है आपको, -2 दिया है विच इज लेस देन 0। तो अब जो मेरे क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था दैट इज वैलिड नाउ, मतलब वो सच हुआ। देयरफॉर आई विल राइट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ओके, ये वर्ड पे मैं इतना जोर दे रहा हूं, प्रोडक्ट मेरी मैक्सिमम हो गई। ओके, और अब मुझे वो दो टुकड़े ढूंढने थे, तो मैं x की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, तो मैं फर्स्ट नंबर फाइंड करूंगा x, और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में वैल्यू रखूंगा। देयरफॉर माय फर्स्ट नंबर इज x, x is 50, and second number will be 100 minus 50, 50। ओके, तो यहां मेरे 4 मार्क का क्वेश्चन पूरा हुआ, बराबर है। ओके, देख सकते हो, लिख सकते हो पूरा। ओके, कैसे वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया और मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट किया। अब देखो x इक्वल टू 50 बराबर जब आया, और मैंने यहाँ पे आपको एक डाउट होगा, p डबल डैश 50 -2 आया लेस देन 0, तो इसके बाद हम अभी तक नॉर्मल प्रॉब्लम में क्या लिखते थे, देयरफॉर x इक्वल टू 50 इज लोकल मैक्सिमम, बट यहाँ लोकल वर्ड्स रहते नहीं है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, दीज आर नॉट द मतलब रूटीन एल्जेब्रिक वैल्यूज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब ये लोकल ग्लोबल वाले वर्ड यहाँ नहीं रहेंगे, पता चला। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सबने कर दिया। ओके, अब आपकी बारी, ठीक है। अब आप सब ऐसा सेम क्वेश्चन करोगे, ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम। ओके, एंड दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13। ओके, चलो सब लोग नोटबुक मोड ऑन करो। ओके, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible, ऐसा दिया है, बराबर है। चलो नाउ सब लोग नोटबुक मोड ऑन करो फटाफट, सेम सम आप कर रहे हो फिर से, बराबर है। पहला नंबर x, दूसरा नंबर क्या होगा, 24 माइनस x, सेम सम है, 12 12 आंसर आ जाएगा आपका। कल मैं आपको आज जितने वर्ड प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, ओके, ये क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा। कृषि वेरी गुड, नोटबुक मोड ऑन करो प्लीज। दोज हु आर ऑन लैपटॉप इट्स फाइन, जो लोग मोबाइल पे है प्रॉपर नोटबुक मोड ऑन करो जल्दी।
हर्षिल और पास में? सेम ड्राफ्टिंग जाना चाहिए एंड तक। आयुष, निशित, आर्यन। देवर्स, चेका चेकी कम। आज 3 मिनट में नहीं खत्म करना है, आज समझ के करना है। प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, कंटेंट अच्छा है। देवर्ष, आयुष, आई कान सी योर। वेनु, कितना हुआ? ऐसे नहीं दिखेगा दोस्त, वो नोटबुक मोड मोड में ही मुझे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अनस, वेरी गुड। निहार, वेरी गुड। अर्जाव, नाइस वन। कथित, थोड़ा और पास में। जिज्ञासु, कितलू अलाइस? संस्कार, बराबर। किशन, वेरी गुड। यस कार्तिक, आपको कोई डाउट है? पूछो। सर लास्ट सब में वापस एक बार मुझे एक बार देखना था, मतलब वापस एक बार आप करो तो बेटर रहेगा, थोड़ा बीच बीच में नहीं अच्छा था। सबसे पहले मैंने पहला नंबर अज्यूम किया x, तो दूसरा नंबर हो गया मेरा 100 माइनस एक्स। अब बात प्रोडक्ट की है। ओके, तो प्रोडक्ट मैंने क्या किया, x इंटू 100 - x। ओके, अब वो प्रोडक्ट लिख दिए मैंने। अब रूटीन प्रॉब्लम, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया एंड फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया तो मेरा आंसर 50 आया। अब इसको मैंने सेकंड डेरिवेटिव में डाल के चेक किया तो नेगेटिव आया, दैट मींस माय प्रोडक्ट इज गोना बी मैक्सिमम। And then I found out both the values, first number and second number. And now the same sum you are doing. Vedic, nice one. Chotu, very good. मीनू, थोड़ा और पास में। Yes, perfect. Okay. अब हम लेवल बढ़ा रहे हैं। ओके, लेवल बढ़ा रहे हैं इन सच अ वे कि देसी वे आपका काम नहीं करेगा। आप तुरंत फटाक करके दो नंबर ढूंढ लो ना, वो काम करेगा नहीं। ओके कार्तिक, आगे जाओ। यस सर। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या ना, फाइन। अब देखो 14th में लेवल थोड़ा सा बढ़ाया एंड 15th में लेवल काफी इंक्रीज हो गया, बराबर है? ओके, चलो अब मेरा क्वेश्चन है 14। ओके, हाँ सब साथ में करेंगे। Find two positive numbers x and y such that x plus y is 60। और अब देखो किसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए, x इंटू वाई क्यूब की, बराबर है? तो सपोज माई फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x रखू मैं, एंड सेकंड नंबर
has to be 60 minus x. Okay, now xy cube. Okay, xy cube. चलो, प्रोडक्ट, बट कौन सी प्रोडक्ट? तो देखो, एक नंबर का क्यूब और दूसरा सिंगल है, तो अब आप सोचोगे कि x इंटू 60 माइनस एक्स का क्यूब कर दे, बराबर है। आप ये भी कर सकते हो, बट इजी आपको तब रहेगा जब आपने पहले का क्यूब और दूसरे को 60 माइनस एक्स रखा होता, ठीक है। बट अब मैंने से गलती हो गई है, बराबर है। बट ये चीजें आपको है ना ट्रायल एंड एरर से सीखना है। अब तो मैं यही प्रोडक्ट लेके आगे बढ़ूंगा। ओके, नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो दिस इज माई पी एक्स। ओके, आप में से कोई अभी ऐसे नहीं करेगा, अभी आप यही रखोगे 60 माइनस एक्स का क्यूब। चलो, फर्स्ट डेरिवेटिव में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब था, तो 3 आगे आया, ये स्क्वायर हुआ, और एक माइनस साइन आएगी। ओके, माइनस एक्स के कारण। ओके, प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, बराबर है। अब सेकंड डिफरेंशिएशन, चलो फिर से प्रोडक्ट रूल, माइनस 3 एक्स का 1 हो गया, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके, माइनस 3x। अब 60 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, 2 आगे आया, 60 माइनस एक्स, और वो माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, बराबर, प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब है। ओके, तो उसका हो जाएगा 3 इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक -1 अलग से आएगा, ठीक है। चलो, अब मैक्सिमम हो या मिनिमम, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को तो 0 होना ही पड़ेगा। ओके, देयरफॉर फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, सॉरी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेरा ये रहा, -3x इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब ये माइनस का मैंने प्लस कर दिया, पता चला। ओके, चलो, तो ये पूरा उस तरफ गया, तो 60 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3x इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में से 60 माइनस एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूं, बराबर है 60 माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0। Therefore 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा आंसर x इक्वल टू 60, और यहाँ पे आएगा आंसर x इक्वल टू 15। अब ये x इक्वल टू 60 नहीं चलेगा, वाई? बिकॉज अगर x 60 हो जाएगा तो दूसरा नंबर 0 हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होने से रहा। ओके, तो मैं इसको यहीं से रिजेक्ट कर देता हूं, बराबर है, ये नॉट पॉसिबल। ओके, अब मैं इसे आगे कर लेके जाता हूं, x इक्वल टू 15, ठीक है। देखो, हम क्या करते थे पहले, रेगुलर सम में इंटरवल चेक करते थे, इंटरवल में आता है या नहीं आता है। पर अब यहाँ इंटरवल जैसी बात नहीं होती है, आपको प्रैक्टिकल कॉमन सेंस यूज करने की, कि अगर एक नंबर 60 है तो दूसरा 0 होगा। ओके, तो प्रोडक्ट तो 0 हो गई, जबकि हमको तो प्रोडक्ट मैक्सिमम बनानी है ना, राइट। चलो, अब x इक्वल टू 15, अब मैं प्रोडक्ट में 15, सेकंड डेरिवेटिव में मैं 15 डाल रहा हूं। अब ये रहा मेरा सेकंड डेरिवेटिव। ओके,
सेकंड डेरिवेटिव मेरा यहाँ पे है, ठीक है। इसके अंदर मुझे 15 डालना है। ओके, अब यहाँ पे जहां जहां x है वहां मैं 15 रखने वाला हूं, बराबर है, ठीक है। तो एक यहाँ मेरा 15 आ जाएगा, यहाँ मेरा 15 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा। ओके, चलो चेक करें। 60 माइनस 15 यहाँ आया, 60 माइनस 15 यहाँ आया एंड 60 माइनस 15 यहाँ पे आया, बराबर। ओके, तो अब देखो, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये होगा 45, 45 का स्क्वायर, बट ये नेगेटिव हो गया। अब ये और एक यहाँ पे भी आएगा, x दिख रहा है आपको, ओके, इधर भी आएगा 15। चलो अब ये देखो, 60 माइनस 15 इज 45, 45 इंटू 2 90 और 90 इंटू 45, तो ये है 3, 15 3 जा 45 और ये 90। ओके, 45 इंटू 90, बट आप यहाँ देखो तो 45 का स्क्वायर है, ओके, बराबर, और इंटू 3 है, तो ये नेगेटिव ज्यादा है, मतलब ये दोनों मिला के मैं नेगेटिव गिन लूं। और अब ये देखो 60 माइनस 15, ओके, 60 माइनस 15 का स्क्वायर, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म सेम है और दोनों ही नेगेटिव है। ओके, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये, ओके, तो मेरी कॉमन सेंस मुझे ये कहती है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, बराबर है। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है, तो आपको ये पूरा कैलकुलेशंस करना नहीं है। ओके, कई बार ऐसा स्टेज आएगा कि ये कैलकुलेशन आप करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। ओके, तो यू हैव टू राइट दैट इट इज लेस देन 0, राइट। ओके, देयरफॉर लेस देन 0 इंडिकेट करता है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो मेरा फर्स्ट नंबर हो गया 15 एंड सेकंड नंबर मेरा बन गया 60 माइनस 15 एंड ये 45। अब ये हम नॉर्मली मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड करके नहीं कर सकते। ओके, तो देखा अब कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, बराबर। अब हम, चलो यहां तक सब मेरे साथ में हो, कोई डाउट नहीं। तो देखो थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा वर्क ज्यादा हुआ, ओके, अब थोड़ा वर्क और ज्यादा होगा। ओके, चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे 35 को डिवाइड करना है, ओके, एक का स्क्वायर एंड दूसरे का फिफ्थ पावर का प्रोडक्ट करवाना है मुझे। ओके, चलो तो मैं ये सम पे काम करता हूं अभी, 15 सम पे, बराबर। ओके, तो अभी हम लोग ये सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बाद में ये कैलकुलेशंस जो है वो प्रोडक्शन में जाएगा, ज्योमेट्री में जाएगा, अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस हम करेंगे। फिजिक्स में भी आएगा ये, रेजिस्टेंस व्हेन टू resistances are connected in parallel connection, in series connection, then find the maximum resistance. Now find two positive numbers, okay। चलो तो अभी भी मेरी स्टोरी सेम ही है, more or less। okay, my story is my first number, ये मैंने अज्यूम कर लिया, एंड सेकंड नंबर हो गया मेरा 35 माइनस एक्स। ओके, अब आप सोच सकते हो एक का मुझे स्क्वायर करना है और दूसरे का मुझे रेस्ट करना है। ओके, तो अब मेरा फंक्शन जो है प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट इक्वल टू एक का मुझे स्क्वायर करना है, आई विल प्रिफर टू स्क्वायर 35 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड 35 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड एक्स रेस टू 5,
This is what I will. Okay. Now, first derivative. First derivative will be 5x raised to 4 into 35 minus x का स्क्वायर माइनस पहले ही कर दिया 2 into 35 minus x into x raised to 5 and second derivative will be very expensive. Okay, चलो दो दो बार प्रोडक्ट रूल. ओके, फर्स्ट टाइम का प्रोडक्ट रूल 20x क्यूब into 35 minus x का स्क्वायर माइनस 5x raised to 4 into 2 आगे आया into 35 minus x माइनस साइन. ओके, फिर से माइनस एंड 2 इतना छोड़ दिया. अब अंदर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं. x रेस टू 5 का 5x रेस टू 4 इंटू 35 माइनस x माइनस 35 का 0 x का 1 x रेस टू 5. ओके, अब चाहो तो इसको कुछ मत करो अभी. ठीक है, चलो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 बनना पड़ेगा. ओके, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 कर रहा हूं. फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 कर रहा हूं. ओके, तो दोनों में से 35 माइनस एक्स कॉमन ले लूं एंड एक्स रेस टू 4 भी कॉमन ले लूं. ओके, तो x रेस टू 4 इंटू 35 माइनस एक्स कॉमन ले लिया. तो यहां से बचा 5 इंटू 35 माइनस एक्स एंड यहां से बचा माइनस 2x क्योंकि x रेस टू 4 चला गया है. 35 माइनस एक्स भी चला गया है. ओके, इज इक्वल टू 0. तो अभी भी हिसाब करना पड़ेगा थोड़ा. x रेस टू 4 35 माइनस एक्स अंदर 35 फाइजा 150 175 माइनस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 बराबर. ओके, कैलकुलेशन और आगे बढ़ाएंगे. x इक्वल टू 0 आएगा. दूसरा आंसर आएगा x इक्वल टू 35 और तीसरा आंसर आएगा 175 इज इक्वल टू 7x. तो x इक्वल टू 25 आएगा. ओके, नाउ वंस अगेन x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल क्योंकि प्रोडक्ट 0 हो जाएगी. दूसरा नंबर 35 बट एक तो 0 हुआ ना. और अगर ये 35 तो दूसरा नंबर 0. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके, सो ओनली दिस वन इज गोइंग टू वर्क आउट. तो अब ये जो 25 है इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव में डाल के, मुझे पहले से ही पता है प्रोडक्ट मैक्सिमम लानी है तो मुझे ये जुगाड़ जो है वो नेगेटिव बिठाना है. ओके, चलो तो अब वो ये जुगाड़ में नेगेटिव कैसे बिठाता हूँ. ओके, सो दिस इज माय सेकंड डेरिवेटिव. ओके, चलो सेकंड डेरिवेटिव में मुझे ये रखना है ओके. चलो सेकंड डेरिवेटिव वाला वर्क शुरू करता हूँ. अब ये है मेरा सेकंड डेरिवेटिव p डबल डैश x. अब इसमें मैं 25 रखूंगा. तो देखो माइनस 20 इंटू 25 का क्यूब. अब 35 माइनस 25 10. बट मेरे लिए अच्छी बात यह है कि अल्टीमेटली ये नेगेटिव हो गया. ओके, माइनस 5
25 raised to 4 2 35 minus 25 10. ओके ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी नेगेटिव की. ओके अब minus 2 5 are minus 10. Okay, 10 x raised to 4, that is 25 raised to 4. Okay, and 35 minus 25 is 10. Okay, अब minus minus plus 2 into 25 raised to 5. Now कैलकुलेशंस करने जाओगे बहुत डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू देखो ये यहाँ 25 रेस टू 4 25 रेस टू 4 यहाँ 25 क्यूब है. ओके तो आप देखो तो यहाँ पे भी 25 रेस टू 4 बन सकता है, यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5 और भी ज्यादा हो जाएगा. ओके तो ये वाला टर्म ही इसको ओवरटेक कर देगा, बराबर. तो अल्टीमेटली ये है नेगेटिव, राइट. ओके therefore मुझे पता चल गया, therefore what, product is maximum. Okay, therefore first number is equal to 25, right. And second number देव मैं आपको लेता हूं, second number will be 35 minus 25 कितना 10. Okay, yes देव. देव once again please raise your hand. Yes देव पूछो. सर हमको ये सब सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम में. हाँ और सर इसके पहले आपने जो क्या बोलते हो मल्टीप्लिकेशन ये सब किया, अगर हमारा एक दो ऊपर नीचे हो गया तो नहीं, ये जजमेंट जो मैंने लेस देन 0 का लिखा है ना वो आप सेम आपको लिखना है. आप चाहो तो कैलकुलेट और एनालिटिकली कर सकते हो, बराबर है. प्लीज कोई बीच में अनम्यूट मत हो, बराबर. ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि फर्स्ट टर्म में से ही एक और 25 आएगा. ओके आप यहाँ से एक 5 निकालो, एक 5 यहाँ से निकालो, बराबर है. तो 25 is to 4. अब ये तीन मिलके ऑब्वियसली इसको ओवरटेक कर देंगे. ये दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली नेगेटिव. हाँ वेनु बोलो. सर वो p डैश x वाला जो स्टेप था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, हाँ उसमें हम लोग -2 इंटू 35 माइनस एक्स वाले को राइट हैंड साइड ले जाकर 35 माइनस एक्स कट नहीं कर सकते. यस बेटा, ये कट कभी नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कट करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए. उससे डायरेक्ट आंसर 25 आ रहा है. हाँ वो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, बट ये साथ में दो वैल्यू थी, आपने मान के चला कि आपने अज्यूम कर ही लिया कि 0 भी नहीं होगा 35 भी नहीं होगा, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. सर प्रोडक्ट की जो फॉर्मूला है उसमें h की वैल्यू रख के सॉल्व नहीं करना है? नहीं, अब तुम ये नहीं कर सकते क्या कि एक में एक बार x स्क्वायर एंड y रेस टू 5. ओके अब ये आप ये नहीं कर सकते x स्क्वायर इंटू y रेस टू 5. चलो 35 के टुकड़े करने हैं ना, तो एक काम करो, एक बार 20 रख लो, एक बार 15 रख लो. ओके अब 20 का स्क्वायर करो, 15 का रेस टू 5 करो, कैलसी भी तुम्हारा काम नहीं करेगा. नाउ यू हैव टू अज्यूम दैट एक नंबर 25 है, दूसरा 10 है.
सर अज्यूमिंग नहीं, वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं है 35 माइनस एच होल स्क्वायर इंटू एच रेस टू 5, तो एच की वैल्यू 25 आई, तो उसके बाद ये सॉल्व नहीं करना है, ये ऐसे ही नहीं छोड़ नहीं, देना है। वो कहाँ पूछा है, सम में देखो, find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product is maximum. Did they ask you also find the product? That's not possible ना, क्योंकि वो तो arithmetic हो गया ना अब. ओके सर। हाँ, okay. वो हम statistics वाले questions हो गए, arithmetic वाले questions हो गए. We are in calculus, in the beautiful world of calculus right now. चलो सब मेरे साथ में हो. सबने लिख लिया? सर Yes. सर वो इसके पहले वाले सब में x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया था ना, हाँ, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? फिर से रियर. इसके लास्ट वाले सब में x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 भी दिया था, हाँ, तो उसको डिफरेंशिएट करके आगे सम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो इम्प्लिसिट वाला है ही नहीं अब. ओके, आपने नोटिस किया मैंने 3-4 क्वेश्चंस किए. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला काम मेरा क्या है, मैथमेटिकल सेंसेस डेवलप करो. द फर्स्ट जॉब विच आई एम डूइंग इज आई एम कमिंग इनटू वन वेरिएबल. ओके, आई हैव टू कम इन वन वेरिएबल. ओके, आगे जाके ऐसे ऐसे स्टेज आएंगे. ओके, वॉल्यूम ऑफ द कॉन दिया होगा, उसमें वॉल्यूम ऑफ द कॉन में मतलब रेडियस एंड हाइट आता है, तो आइदर आई हैव टू फॉल इन लव विद द रेडियस और हाइट. ओके, सो एनी हाउ आई हैव टू formulate my problem in one variable. Okay, and now they are so smart. Last time का पेपर सबको टफ क्यों लगा? ओके, क्योंकि यही क्वेश्चन को उन्होंने पूरा पूरा ये दिया ही नहीं. ओके, ये ऐसा नहीं दिया. क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे कि फाइंड द split 35 in two parts such that square of the first product of the square of the first number and fifth power of second number is maximum. यही क्वेश्चन है, बट पूरा इंग्लिश में आ गया, तो एक बार वो समझने में टाइम लगता है. ओके, एंड नाउ कल मैं आपको 3 मिनट ही दूंगा. अब आप सोच लो आपको कितनी स्पीड में काम करना है. ठीक है, नाउ 16 सब में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है आपको, बराबर है. 16 के बाद मैं आपको 17th पे नहीं ले जाऊंगा, फिर मैं आपको ले जाऊंगा थोड़ा सा इन द वर्ल्ड ऑफ ज्योमेट्री. ओके, थोड़ा सा ज्योमेट्री सिखाऊंगा और फिर हम सारे अलग अलग टाइप के एरिया के वॉल्यूम के ये प्रॉब्लम्स में हाथ डालेंगे. बराबर है. चलो, तो एक और सम कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. ओके, अब मिनिमम आया. ओके, मिनिमम आया मतलब मुझे पहले से ही मेरे दिमाग को मैंने ट्रेन कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव मुझे ग्रेटर देन 0 करना है. राइट? ओके, चलो, तो अब मैं सम शुरू करता हूं. 16 के 2 टुकड़े करने हैं. ओके, मन तो कहता है 8-8 कर दूं. बराबर है. ओके, चलो, तो वापस माय फर्स्ट नंबर x
तो मेरा सेकंड नंबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब क्या करना है मुझे, सम, ओके, सम ऑफ वोस क्यूब इज मिनिमम। तो एक्चुअल माय क्वेश्चन इज सम इज एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब। अब देखो प्रोडक्ट था ना, तो मुझे पी लेना अच्छा लगा। अब एस में आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ फंक्शन लाइक एस एक्स, ओके, वो कैसा लगे, एस डैश एक्स, एस डबल डैश एक्स, ओके। सो जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग अल्फाबेट के साथ प्ले करो, ओके। मुझे ज्यादातर सम एफ में करने ही पसंद है, ओके। तो कोई बात नहीं, दिस सम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। सो नाउ दिस इज माई एफ एक्स, बराबर है। मैंने ये सम को एफ एक्स अज्यूम कर लिया, बराबर है। चलो अब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 3x² माइनस पहले से ही कर दिया आगे, ओके। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अब मुझे आपको बार बार समझाना ना पड़े, पावर आगे आया, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर हुआ और वो माइनस एक्स का साइन माइनस हुआ, बराबर है। चलो सेकंड डेरिवेटिव 6x माइनस 6 इंटू 16 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव का मैं मैक्सिमम हो या मिनिमम, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को तो 0 बनना पड़ेगा, ओके। एंड फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है मेरा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है मेरा, देखो मैं उस तरफ ले जाऊंगा, हाँ ले सकता हूँ, इस बार तो ले सकता हूँ, बराबर है। चलो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, देयरफॉर 16 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स भी लिख सकता हूँ मैं, एंड 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ मैं, बराबर है, ओके। प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली यही रहेगा, ओके। चलो तो ये माइनस एक्स उस तरफ गया तो 2x, तो आंसर आया मेरा x इक्वल टू 8। अब ये माइनस एक्स इस तरफ गया तो 0 हो गया, 16 इक्वल टू 0। ये केस तो मेरा ऐसे ही पॉपट हो गया, ओके। अब तुम सोचते हो नहीं सर, एक बार ये आपने क्या किया, 16 माइनस एक्स के बदले में प्लस माइनस किया ना, इसके बदले में एक बार ऐसा करो ना, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस एक्स। तो देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस एक्स, ओके। एक्स एक्स चला गया, देखा फिर से पॉपट हुआ, बट अलग टाइप का पॉपट हुआ। ये लीला पॉपट था, ये पीला पॉपट हुआ, ओके। अल्टीमेटली आपने एक बार किसी भी एक क्वांटिटी को पकड़ के दूसरे को प्लस माइनस में एक्सप्रेस करके दो टर्म लिख दिया ना, तो आपका आंसर x इक्वल टू 8 फिक्स है। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव में 8 डाल के लेस देन 0 दिखाना है। तो देखो ये रहा मेरा सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे, बराबर है। इसके अंदर में 8 सॉरी ग्रेटर देन 0 मुझे दिखाना है, क्योंकि मुझे अपना सम मिनिमम लाना है, ओके। चलो 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8, ओ ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, राइट। 6 का टेबल भले मुझे नहीं आता है, बट मैं कह सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर क्या होगा, माय सम, ओके। कौन सा सम, ओके, तो कि required sum, okay, therefore required sum is minimum, okay। अब वापस मुझे फर्स्ट नंबर देना है 8 एंड सेकंड नंबर भी 8, ओके। चलो ये मैंने ऐसे स्टार्ट किया, बराबर, ओके। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली कैसे सोचते हैं ना वो सिखाता हूं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल सोच में
एक होता है गंदा वाला एल्जिब्रा, और उसको कितना स्मार्टली बाईपास करना है। ओके, अब वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में सिखाता हूँ, बराबर है? चलो, इतना हो गया सबका।